हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी लेट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले जो कि हमारे पवन सीरीज़ के रहने वाले हैं, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर के। ठीक है, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रसार। प्रसार हमारा क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 नियम दिए थे। ठीक है, और जो कुल नियम इन्होंने दिए थे वो 8 नियम दिए थे। ठीक है, उसमें से 3 क्या है? मुख्य नियम है और 5 क्या है? गौड़ नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 270। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमारे स्किनर साहब। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्किनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस में होता है? तो आपराधिक प्रवृत्ति का जो सर्वाधिक विकास है किस एज में होता है? तो हमारी किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था हमारी एज जो होती है, इसका आयु काल कितना होता है? तो 12 से 18 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। यदि आपकी संज्ञानात्मक क्षमता कमी होगी तो फिर क्या आपकी बौद्धिक विकास में कमी होगी। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो डम्बिल साहब थे हमारे, इन्होंने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो किस एज में हमारा बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है लगभग? तो वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, सी से हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो कौन सा है? वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? हमारे सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो रुचि है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रुचि। अगला क्वेश्चन है अनुवंशिकता का वाहक है। तो अनुवंशिकता का जो वाहक होता है कौन होता है? जीन्स होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीन्स। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी इकाई क्या है? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी इकाई क्या है? वो प्रक्षेपण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में जो सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो हमारा चिंतन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चिंतन के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ कितनी है? तो पियाजे के अनुसार जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ हैं वो 4 स्थितियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था और अमूल संक्रियात्मक अवस्था। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है इससे इस तरीके से भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग है। तो बाल विकास के लिए अंतर्गत कौन सा आयु काल आता है? तो वो होता है हमारा 0 से 18 साल। ठीक है, बालक का जो विकास होता है कितने वर्ष तक होता है? वो 0 से 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, जो प्रारंभिक के 2 वर्ष होते हैं ना, वो बच्चे की भविष्य की नींव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास लगभग किस एज में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से? तो सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो हमारा प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा कौन सी है?
अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये हमारा क्या सीखने की सही परिभाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके किससे होता है? तो बालक का जो नैतिक विकास है किससे संबंधित होता है? तो उसके चारित्रिक विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चारित्रिक विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी। बहिर्मुखी क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो वह अंतर्मुखी होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के साधनों में से एक है। जो चिंतन के साधनों में से एक कौन सा है? वो संकेत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संकेत। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही और आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।